हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10th अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 1.3 प्रैक्टिस सेट। इस 1.3 प्रैक्टिस सेट में हमें सीखने के है डिटरमिनेंट्स और क्रैमर का मेथड है, राइट। क्रैमर के मेथड का यूज़ करके किस तरीके से हमें लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल को सॉल्व करना है, ये हमें इस प्रैक्टिस सेट में हमें देखने के लिए। ओके स्टूडेंट, चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 में। प्रैक्टिस सेट 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स। ये डिटरमिनेंट्स का मेथड है। ओके, डिटरमिनेंट्स के थ्रू हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो बॉक्सेस है इन बॉक्सेस को क्या करना है, फिल करना है। ओके स्टूडेंट, तो जब तक हम लोग को डिटरमिनेंट्स का रूल नहीं आएगा तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, तो पहले हमें सॉल्व करने के पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर पहले क्या है, 3 और यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है वैसे ही यहाँ पर है। 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 में होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे 3 नंबर्स दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है 5, 3 × 5 माइनस, अब यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है इंटू 4, तो यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा 2 × 4। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15 हो गया और 2 4 ज़ा 8 दिया हुआ है पहले से। 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। ओके, इट्स क्वाइट सिंपल। और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा एज इट इज़, अगर क्वेश्चन आता है तो ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। हर एक बॉक्स फिल करने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है कि किस तरीके से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग। -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, 4 के साथ। -1 मल्टीप्लाइड विथ 4 माइनस फॉर्मूले का, डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूले में माइनस की साइन है यहाँ पर, माइनस। देन नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, राइट। पहले ये वाला फिर ये वाला, राइट। तो 7 मल्टीप्लाइड विथ 2। ओके, माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट, माइनस प्लस माइनस, 4 1 ज़ा 4, देन माइनस साइन विल बी हियर, 7 2 ज़ा 14। नाउ माइनस 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 प्लस, दैट मीन्स 14 और 4 को हमें ऐड करना है। 14 प्लस 4 कितना होता है, 18 होता है। और द नंबर 14 इज अ बिगर हियर, तो 14 की साइन माइनस थी, माइनस साइन विल बी हियर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वंस अगेन फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, इक्वल साइन दे दिया, 5 मल्टीप्लाइड विथ 0, देन फॉर्मूले का माइनस साइन आ गया। देन वंस अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय -7, 3 मल्टीप्लाइड विथ -7। नाउ 5 0 ज़ा 0, किसी भी नंबर के साथ में अगर 0 का मल्टीप्लाई होता है तो नंबर विल बी 0। क्या प्रोडक्ट आएगा उसका, 0 आएगा। ओके क्लास, माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 14, 0 प्लस 14, 0 में 14 ऐड करना है तो नंबर क्या आएगा, 14 ही आएगा, राइट। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप दिख रहा है बट ईजिली तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, राइट। एक बार अच्छे से देखो, इसको आ जाएगा। नाउ वंस अगेन ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म, राइट। तो 7/3 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करना है आपको। 5/3 का मल्टीप्लाई 3/2 के साथ। 7/3 मल्टीप्लाइड विथ 1/2, फॉर्मूले का माइनस साइन आ गया। देन 5/3 मल्टीप्लाइड होगा किसके साथ, यानी 7/3 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ कर लिया, 5/3 का मल्टीप्लाई 3/2 के साथ किया, राइट। नाउ 3/2। ओके, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ, राइट। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में, 7 1 ज़ा 7। हमेशा फ्रैक्शन का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऐसे ही होगा, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ, राइट। तो 3 2 ज़ा 6, माइनस साइन फॉर्मूले का आ गया, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 3 2 ज़ा
1 सेकेंड 6 इक्वल टू, नाउ 7 और 15 का डिनोमिनेटर 6, दोनों का डिनोमिनेटर 6 है, यानी मैं एक डिनोमिनेटर लिख लूंगा और 7 माइनस 15 मैं कर सकता हूं यहां पर, राइट। दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो डिनोमिनेटर सेम हो गया और 7 माइनस 15 हो गया। 7 में से 15 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बचपन में हम लोग ने पढ़ा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, तो बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो आप लोग। तो 15 में से ही 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15 माइनस 7 क्या होता है, 8 होता है, और अपॉन क्या हो गया 6। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को रूल में चेंज करना है कि जो बड़ा नंबर होगा उसकी साइन ही हमारे पास आएगी आंसर में। तो यहाँ पे 15 बड़ा था, 15 की साइन माइनस थी, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे आंसर में, राइट। अब ये दोनों देखो किसी टेबल से कटता है क्या, यानी दोनों किसी टेबल में आता है क्या, 2 के टेबल में 6 आता है और 2 के टेबल में 8 भी आता है, यानी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, -4 अपॉन 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके क्लास, ओके क्लास, देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग द क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल अगर लगाना है मुझे तो इसके पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे डिटरमिनेंट्स अच्छे से आना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट्स फाइंड करने नहीं आ रहा है तो आप क्रैमर रूल्स नहीं लगा सकते। ओके क्लास, तो देख लेते हैं किस तरीके से डिटरमिनेंट्स का यूज़ करके हम लोग क्रैमर का मेथड यूज़ करते हैं। ओके क्लास, तो डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर उस मेथड को फॉलो करना है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आना चाहिए कि किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है नंबर्स को, राइट। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, राइट, ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी भी लीनियर इक्वेशन को पहले हमें इसी फॉर्म में लिखना है, राइट। अगर इस फॉर्म में आपका लीनियर इक्वेशन है तो आप डिटरमिनेंट्स ईजिली फाइंड कर सकते हैं, और डिटरमिनेंट्स अगर आपका आ गया तो नेचुरली आप ईजिली आप क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं। ओके क्लास, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ओके, नाउ ax माइनस by इक्वल टू c बराबर है, राइट। x के साथ में a का मल्टीप्लाई होता है, बराबर है, तो y के साथ में b का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी बराबर है। नाउ सी हियर, ओके, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास भी सेम, x के साथ में a है, y के साथ में b है, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे c। कंपैरिजन करने पे ये बराबर हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, नाउ फर्स्ट 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। देयरफॉर ये मेथड यूज करो, आप इजीली सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, राइट। देयरफॉर a इज इक्वल टू, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से x के साथ में a का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे x के साथ में किसका मल्टीप्लाइड है, 3 का, तो a इज इक्वल टू 3 हो गया, कॉमा, सो y के साथ में b का मल्टीप्लाई होता है, तो b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, b इज इक्वल टू y के साथ में 4 का मल्टीप्लाई है, मगर 4 किस साइन के साथ में, माइनस साइन के साथ में, तो b इज इक्वल टू -4 हो गया। देन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 10। ओके क्लास, नाउ हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इज गिवन। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि x के साथ में जिसका मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग 4। सो यहाँ पे क्या हो गया 4। ओके, यहाँ पर भी a हो गया, यहाँ पर भी a है, दोनों जगह a है, इसलिए हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन में जो भी a मिला है उसको हम लोग a1 लिख लेंगे, b मिला है b1 लिख लेंगे, c को हम लोग c1 से डिनोट करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन में जो a है उसको a2 लिखेंगे, और जो b की वैल्यू आएगी उसे हम लोग b2 लिखेंगे। सो b2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3, b2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3, एंड c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5। ओके क्लास, चलो अब हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट्स। ओके क्लास, डिटरमिनेंट्स देख लेते हैं। डिटरमिनेंट्स के लिए d इज इक्वल टू, राइट, अब यहाँ पे a1 b1 a2 b2, ये फॉर्मूले को फॉलो करो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। ओके क्लास, a1 के जगह पे a1 की वैल्यू, b1 के जगह पे b1 की वैल्यू, a2 की जगह पे a2 की वैल्यू, b2 की जगह पे b2 की वैल्यू, राइट। तो a1 इज इक्वल टू क्या था 3, b1 इज इक्वल टू -4, a2 इज इक्वल टू 4 था, और b2 इज इक्वल टू क्या था 3। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते, 3 मल्टीप्लाइड 3 इंटू क्या हो गया 3
माइनस फॉर्मूले का, देन b1 की वैल्यू क्या हमारे पास है -4 यहाँ पर आ गया इंटू 4, देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 3 ज़ा 9, ये माइनस आ गया 4 4 ज़ा 16 और ये माइनस इसका, राइट, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होकर के माइनस होता है। नाउ माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया +16, 9 + 16 इज इक्वल टू 25, राइट। देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या मिला 25, ये हमारी d की वैल्यू आ गई। dx इज इक्वल टू, dx के लिए हम लोग क्या करेंगे, a के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे c सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a के प्लेस पे क्या आएगा c, राइट, c1 c2 b1 b2, ओके क्लास। नाउ c1 के जगह पे c1 की वैल्यू, b1 की जगह पे v1, c2 की जगह पे c2 और b2 की जगह पे b2, राइट। और c1 c2 क्या है हमारे पास, c1 c2 10 और 5 था, यहाँ पे लिख लिया मैंने 10 and 5। नाउ b1 b2 क्या था मेरे पास, b1 b2 -4 और 3 था, -4 and 3। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाइड 3 के साथ हो गया, माइनस फॉर्मूले का, देन -4, राइट, -4 इंटू क्या होगा 5, -4 इंटू 5। नाउ 10 3 ज़ा 30 माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20। नाउ 30 माइनस माइनस प्लस 20, 30 + 20 कितना हो गया, नाउ 50। सो डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 50, ओके क्लास। नाउ देख लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू, ओके। dy इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, dy इज इक्वल टू, अब y के प्लेस पे हमारा जो यहाँ पर y आता है वहाँ पे क्या आएगा c1 और c2, ओके, और x के प्लेस पे जहाँ पर x की वैल्यू आती है वहाँ पे क्या आएगा a1 और a2 एज इट इज आ जाएगा, ओके क्लास। नाउ a1 a2 क्या है हमारे पास 3 and 4, हम लोग ने यहाँ पे 3 and 4 लिख लिया। नाउ c1 c2 क्या है 10 and 5, यहाँ पे 10 and 5 हो गया, इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 3 × 5 माइनस 10 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 4 के साथ, 10 × 4। नाउ 5 3 ज़ा 15 माइनस 10 × 4, 10 4 ज़ा 40 क्लास। नाउ 15 माइनस 40, 15 माइनस 40 तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 40 माइनस 15 कर सकते हैं, 40 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर लो 25, बट नंबर कौन सा बड़ा था 40 इज अ बिगर नंबर, 40 की साइन क्या थी माइनस, तो माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। सो देयरफॉर dy इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास -25, ओके क्लास। नाउ यूज करेंगे हम लोग क्या क्रैमर का रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स का रूल यह है कि अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो dx अपॉन क्या करना है d, तो नाउ dx की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 50, तो 50 अपॉन क्या करना है d की वैल्यू क्या थी 25, 50 अपॉन 25, राइट, 25 2 ज़ा क्या होता है 50, सो 2 हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2। नाउ y की वैल्यू के लिए dy अपॉन क्या करना है d, dy कितना था -25 अपॉन d की वैल्यू क्या थी 25, 25 1 ज़ा 25, सो -1 आ गया, सो y इज इक्वल टू क्या हो गया -1। सो सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे x, y इज इक्वल टू x, y 2, -1 इज अ सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ओके क्लास, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 8 - 5y, राइट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, देख लो आप लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, तो फर्स्ट वी हैव टू राइट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले। सोल्यूशन में फर्स्ट हम लोग को ये क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म में 4x + 3y इज इक्वल टू, ये 4 -4 राइट हैंड साइड में आकर के क्या हो जाएगा +4 में, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 4 हो गया, कॉमा b1 इज इक्वल टू 3 हो गया,
एंड C1 इज इक्वल टू 4 हो गया, राइट। A1 इज इक्वल टू 4, B1 इज इक्वल टू 3 एंड C1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y था, राइट। ये भी कंपैरिजन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 6x माइनस 5y राइट हैंड साइड में इक्वल के, तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर के प्लस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 8। देयरफॉर जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तब तक हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते क्वेश्चन का, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट आपको दिखाना पड़ेगा, ओके क्लास। सो A2 इज इक्वल टू 6, B2 इज इक्वल टू 5 एंड C2 इज इक्वल टू क्या हो गया 8, ओके क्लास। नाउ क्या करते हैं, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए D लगा लेते हैं। D इज इक्वल टू यहाँ पे A1 A2 B1 B2 लर्न कर डालो। A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू क्या है 4 एंड 6 है, तो लिख लिया यहाँ पे 4 एंड 6। नाउ B1 B2 की वैल्यू क्या है 3 एंड 5 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू क्या हो गया 6। नाउ 5 4 ज़ा 20 माइनस 6 3 ज़ा 18 इक्वल टू 20 माइनस 18 2 हो गया। D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। नाउ क्लास देखते हैं dx इज इक्वल टू यहाँ पे C1 C2 B1 B2 लर्न कर डालो इसे। C1 C2 की वैल्यू क्या है 4 एंड 8 लिख लिया। B1 B2 की वैल्यू क्या है 3 एंड 5 लिख लिया यहाँ पर इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8 नाउ 4 का डबल 5 टाइम 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 का डबल 8 टाइम 3 8 ज़ा 24। आंसर निकालते हैं 24 में से 20 को माइनस करेंगे क्योंकि बड़ा नंबर 24 था। 24 माइनस 24 आता है, बड़ा नंबर क्या था 24, उसकी साइन क्या थी माइनस, तो माइनस साइन आ जाएगी। सो dx इज इक्वल टू -4, ओके क्लास। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे dy इज इक्वल टू क्या होगा A1 A2 C1 C2, ओके क्लास। नाउ A1 A2 की वैल्यू क्या है 4 एंड 6 लिख ले यहाँ पे 4 एंड 6 लिख ले। नाउ C1 C2 की वैल्यू क्या है 4 एंड 8 लिख लिया यहाँ पर, ओके। 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, ओके क्लास। 4 8 ज़ा 32 और 4 6 ज़ा 24 माइनस कर लेते हैं इसको। 32 माइनस 24 8, ओके क्लास। सो dy की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। dy इज इक्वल टू 8 बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ओके। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन d होता है, राइट। तो dx कितना हमारे पास आया -4, सो -4 और d इज इक्वल टू क्या आया 2, सो -4 अपॉन 2 के टेबल में 4 2 टाइम में आता है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 -2, सो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ओके क्लास। सो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy कितना है 8, d कितना है 2 2 4 ज़ा 8, 2 के टेबल में 8 4 टाइम में आता है, सो 4 आ गया, सो यहाँ पे आएगा 4, सो y इज इक्वल टू क्या मिला 4। आंसर लिख लेते हैं इसका फाइनल x कॉमा y इज इक्वल टू -2 कॉमा 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ओके क्लास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, x प्लस 2y इक्वल टू -1 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, यस करेक्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, ओके क्लास। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 1, जिसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है उसका कोएफिशिएंट क्या होता है 1, देयरफॉर 1 हो गया। b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास -1, ओके। क्वेश्चन सेकेंड,
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है। देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू क्या होगा 12। ओके क्लास, -3 यहाँ पर है, इसके लिए b2 की वैल्यू -3 आ गई। सो d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। a1 की वैल्यू a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2, 1 एंड 2। b1 b2 की वैल्यू 2 एंड -3, 2 एंड -3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू -3 एक अच्छी हैबिट है, मल्टीप्लाई और माइनस की साइन अगर है तो दोनों के बीच में ब्रैकेट का साइन दे दो। दो साइन जब भी एक साथ में आएगी तो वहाँ पे ब्रैकेट दे दो, राइट। सो माइनस साइन विल बी हियर। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ 2 इंटू 2। सो 1 मल्टीप्लाई -3 के साथ हुआ तो -3 आंसर आएगा। यहाँ पे -2 2 ज़ा 4। ओके, माइनस 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 प्लस, तो 3 प्लस 4 यानी 3 और 4 को ऐड करना है। 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, और 4 बड़ा था, 4 की साइन -7 आ गया। सो d इज इक्वल टू क्या हो गया -7। ओके क्लास, नाउ देखते हैं नेक्स्ट। dx इज इक्वल टू अब c1 c2 b1 b2 आ जाएगा। ओके क्लास, c1 c2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू 12। b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b1 b2 की वैल्यू 2 और -3। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाइड विथ, ओके ब्रैकेट डाल दिया, -3। नाउ माइनस साइन फॉर्मूले का 2 इंटू 12। ओके, नाउ माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 माइनस फॉर्मूले का आ गया, 12 2 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 24 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस माइनस माइनस होता है तो 24 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो। 24 माइनस 3 21। यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 24 की साइन माइनस है तो माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। dx इज इक्वल टू क्या हो गया -21। नाउ dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2। a1 की वैल्यू कितनी हमारे पास है 1 एंड 2। c1 की वैल्यू -1 और 12 है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 के साथ हुआ, माइनस फॉर्मूले का -1 इंटू क्या हो गया 2, तो 12 1 ज़ा 12 माइनस फॉर्मूले का आ गया -1 इंटू 2 -2 हो गया। 12 माइनस माइनस प्लस 2, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। सो dy इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 14। नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, सो x इज इक्वल टू dx अपॉन क्या होता है d। सो dx की वैल्यू कितनी है -21। सो -21 अपॉन d की वैल्यू कितनी है ये -7। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। सो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। नाउ y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy की वैल्यू क्या है 14 अपॉन d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -7। ओके क्लास, सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 अपॉन -1, राइट। तो ये माइनस साइन -1 के साथ में रहे या 2 के साथ में रहे या मिडल में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन -1 डिनोमिनेटर का, अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो हम लोग लिखते नहीं है, यूजुअली हम लोग डिनोमिनेटर का 1 हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए ये माइनस की साइन 2 के साथ हो जाएगी, तो ये -2 होगा। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, इसका आंसर 2 लिख करके छोड़ देते हैं, राइट, बट इसका आंसर क्या आएगा -2 आएगा। ओके क्लास, सो y इज इक्वल टू क्या हो गया -2। सोल्यूशन हमें मिला x, y इज इक्वल टू 3, -2 is a solution of a linear equation। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, 6x - 4y इज इक्वल टू -12, 8x - 3y इज इक्वल टू -2। ओके, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की, डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में 6x - 4y इज इक्वल टू -12 था, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 6
B1 इज इक्वल टू -4 एंड C1 इज इक्वल टू क्या हो गया -12. ओके क्लास, राइट. देन सेकेंड इक्वेशन -12 है, देयरफॉर A2 इज इक्वल टू 8, B2 इज इक्वल टू -3 एंड C2 इज इक्वल टू क्या हो गया -2. ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट. D इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2. लर्न हो गया रहेगा अब तक. तो A1 A2 की वैल्यू 6 एंड 8 है और B1 B2 की वैल्यू क्या -4 एंड -3. ओके, 6 इंटू -3 करना है हमें, -4 इंटू 8 करना है. ओके क्लास, 6 3 ज़ा 18 प्लस माइनस साइन यहाँ पर आ गई. देन माइनस प्लस माइनस 8 4 ज़ा 32 क्लास. नाउ -18, ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया +32. नाउ माइनस प्लस माइनस, सो 32 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है. 32 माइनस 18 14 आएगा और ये 32 बड़ा था, 32 की साइन प्लस थी, प्लस आ जाएगा, राइट. सो D इज इक्वल टू 14. नाउ dx निकाल लेते हैं. dx इज इक्वल टू C1 C2 B1 B2. नाउ C1 C2 की वैल्यू क्या है -12 और -2, -12 एंड -2. B1 B2 की वैल्यू क्या हमारे पास है -4 एंड -3. नाउ क्लास माइनस और -12 और -3 का मल्टीप्लाई, -12 इंटू -3 का मल्टीप्लाई हो गया माइनस फॉर्मूले का. देन -4 इंटू -2 का मल्टीप्लाई. ओके क्लास, नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. माइनस प्लस 12 3 ज़ा 36, माइनस साइन फॉर्मूले का, माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8. अगर प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, नॉट अ नेसेसरी, राइट. 36 माइनस 8 करना है. 36 माइनस 8 कितना होता है 28. सो dx इज इक्वल टू 28. ओके क्लास, नाउ dy इज इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं. dy इज इक्वल टू A1 A2 C1 C2. नाउ क्लास, ओके, सो A1 A2 कितना है 6 एंड 8 है, 6 और 8 लिख लिया. C1 C2 कितना -12 और 2, -12 एंड -2. ओके क्लास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 इंटू -2 माइनस फॉर्मूले का, -12 इंटू 8. नाउ 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस साइन फॉर्मूले से आ गई यहाँ पर. नाउ 12 8 ज़ा 96 और माइनस प्लस माइनस. नाउ -12 माइनस प्लस 96 आ गया. नाउ माइनस प्लस माइनस, तो 96 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है. 96 में से 12 गया, बचा 84. ओके, बड़ा नंबर क्या था 96, तो प्लस की साइन यहां पर थी, प्लस आ गया. सो dy इज इक्वल टू 84. ओके क्लास, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल. क्रैमर का रूल लगा देते हैं. x इज इक्वल टू dx अपॉन क्या हो गया d. dx कितना हमारे पास है 28. सो 28 अपॉन क्या हो गया 14, राइट. d की वैल्यू 14 थी. सो 14 2 ज़ा 28, 2 आ गई. सो x इक्वल टू क्या मिल गया हमें 2. सो y इज इक्वल टू dy अपॉन क्या है d. देयरफॉर dy की वैल्यू 84 थी, तो 84 अपॉन क्या हो गया d की वैल्यू क्या है 14. सो 14 आ गया. 14 6 ज़ा 84. सो 6 आ गया यहाँ पे. y इज इक्वल टू क्या आ गया 6. सॉल्यूशन में x कॉमा y इज इक्वल टू 2,6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके क्लास, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 में क्या है 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये.
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4m plus 6n is equal to 54, therefore a is equal to 4, a1 is equal to 4, b1 is equal to 6 and c1 is equal to 54. Now second equation में 3m plus 2n is equal to 28 था, therefore a2 is equal to 3, b2 is equal to 2, C2 is equal to 28. Now solution में so D is equal to find करते हैं फर्स्ट A1 A2 B1 B2 राइट। A1 A2 A1 की वैल्यू 4 A2 की वैल्यू 3 B1 6 B2 2। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3। नाउ 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 3 ज़ा 18 18 8 माइनस 18 दिया है, दैट मीन्स 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 10 आता है -10। ओके क्लास, नाउ D इज इक्वल टू क्या आ गया -10। ओके क्लास, नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं DM। यहाँ पे वेरिएबल m है इसलिए DM आया। DM में यहाँ पर सेम m फाइंड करना है इसलिए यहाँ पे C1 C2 B1 B2 एज इट इज़ हो गया। C1 की वैल्यू कितनी हमारे पास है 54। नाउ C1 C2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू क्या है 54 और C2 की वैल्यू क्या है 28। B1 B2 की वैल्यू 6 आ गया 2। नाउ 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। नाउ 54 इंटू 2 108 होता है माइनस 6 इंटू 28 168। नाउ 108 माइनस 168 इज इक्वल टू क्या आएगा 60, बट 168 बड़ा था, साइन क्या आएगी इसकी माइनस की। सो DM इज इक्वल टू मिल गया हमें -60। ओके क्लास, नाउ देखते हैं DN। DN इज इक्वल टू A1 A2 C1 C2। A1 की वैल्यू कितनी हमारे पास है 4 और A2 की वैल्यू है 3, 4 3 हो गया। C1 C2 की वैल्यू क्या है 54 एंड 28, 54 एंड 28। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, 4 इंटू 28 112 माइनस 54 इंटू 3 कर लेते हैं 54 इंटू 3 162। ओके क्लास, नाउ देखते हैं 112 माइनस 162 इज इक्वल टू क्या आएगा 50। ओके, बड़ा नंबर 162 था, साइन किसकी आ जाएगी माइनस की। देयरफॉर DN इज इक्वल टू -50 आ गया हमारे पास। सो फॉर्मूला यूज करते हैं क्रैमर का, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर का रूल यूज कर लिया। सो M इज इक्वल टू, अब यहाँ पे M लिखेंगे DM अपॉन D। DM की वैल्यू कितनी हमारे पास है -60 अपॉन D इज इक्वल टू -10। ओके, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आया 6। M इज इक्वल टू क्या आ गया 6। सो N इज इक्वल टू DN अपॉन D। DN की वैल्यू कितनी है -50 अपॉन D की वैल्यू क्या है -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 आ गया। देयरफॉर N इज इक्वल टू 5। सोल्यूशन आ गया हमारा फाइनली M, N is equal to 6, 5 is a solution of a linear equation। ओके क्लास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k। राइट, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 3 एंड C1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। सेकेंड इक्वेशन में x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो, राइट, किसी भी लीनियर इक्वेशन में जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो और क्रैमर का अगर मेथड लगाना है तो डिनोमिनेटर में जो 2 है ना, इसको ना शॉर्ट कर लो।
इसको हटा दो। इसको हटाने का एक ही तरीका है, यहाँ पे 2 डिवीज़न के फॉर्म में है तो इसे मल्टीप्लाई दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर लो। जब 2 का जब भी मल्टीप्लाई दोनों साइड में होगा तो ये 2 क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। सो हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका, मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड। ओके, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2x माइनस 1y इज इक्वल टू 1। ओके क्लास, ऐसा करने से हमारा सोल्यूशन और इजी हो जाएगा। इस तरीके से भी सोल्यूशन आएगा लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट होगा सोल्यूशन करना, लेकिन इस तरीके से कर लोगे तो सोल्यूशन आपका थोड़ा और इजी हो जाएगा। सो देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। ओके क्लास, नाउ d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। नाउ a1 कितना हमारे पास है, 2 एंड 2, a1 इज इक्वल टू 2 एंड a2 इज इक्वल टू 2 है। ओके, b1 b2 की वैल्यू क्या है, 3 एंड -1। ओके, 2 इंटू -1 माइनस फॉर्मूले से 3 इंटू 2। नाउ 2 1 जा 2 प्लस माइनस 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 फॉर्मूले का 3 2 जा 6। ओके क्लास, माइनस माइनस प्लस यानी 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8। बड़ा नंबर क्या था, 6, 6 की साइन आ गई -8, राइट। सो d इज इक्वल टू क्या हो गया, -8। ओके क्लास, नाउ dx फाइंड कर लेते हैं। dx इज इक्वल टू c1 c2 एंड b1 b2। c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू क्या है, c1 इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 1 है। देयरफॉर 2, 1, 2 एंड 1, और b1 b2 कितना हमारे पास है, 3 एंड -1, 3 एंड -1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1। नाउ 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 माइनस फॉर्मूले से आ गया। नाउ माइनस माइनस प्लस यानी 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5 यहाँ पर हो गया। नंबर 3 इज अ बिगर हियर, सो माइनस साइन, माइनस आ गया यहाँ पे। नाउ dx इज इक्वल टू क्या हो गया, -5। ओके क्लास, नाउ देखते हैं dy की वैल्यू। dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2। ओके क्लास, नाउ a1 a2 कितना है हमारे पास, 2 एंड 2, c1 c2 क्या है, 2 एंड 1। देयरफॉर 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 एंड 2 2 जा 4। सो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो -2 आंसर आ गया। सो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, सो x इज इक्वल टू dx अपॉन क्या हो जाएगा, d। dx की वैल्यू क्या है, -5 एंड 8d की वैल्यू क्या है, -8। ओके, दोनों किसी टेबल में आता है क्या, नहीं आता। माइनस माइनस कैंसिल कर लो, केवल 5 अपॉन क्या होगा, 8। सो x इज इक्वल टू 5 अपॉन क्या हो गया, 8। ये आंसर हो गया हमारा। नाउ y इज इक्वल टू dy अपॉन क्या आ जाएगा, d। dy की वैल्यू क्या है, -2 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8। सो -8 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस 2 और 8 2 के टेबल में आता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो 1 अपॉन क्या हो गया, 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 4। ओके क्लास, सोल्यूशन आया हमारे पास x, y इज इक्वल टू 5 अपॉन 8, 1 अपॉन 4 इज अ solution of a linear equation. Okay class, thank you to watching my video.